अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, बैंग बॉक्स में खुश आमदीद। आज हम सुनेंगे मज़े मज़े के लतीफ़े। एक शख्स सिपाही से कहने लगा, अगर नलके पर नहाना मना है तो आपने मुझे इस वक्त क्यों नहीं बताया जब मैं कपड़े उतार रहा था। सिपाही ने कहा, नहाना मना है, कपड़े उतारना तो नहीं। आए और एक और लतीफ़ा सुनते हैं। सजाए मौत के मुजरिम को बिजली की कुर्सी पर बैठाकर सजाए मौत दी जा रही थी। बिजली का बटन दबाने वाले ने आखिरी वक्त मुजरिम से पूछा, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है? मुजरिम ने जवाब दिया, हाँ, मेरा हाथ पकड़ लो। आए एक और लतीफ़ा सुनते हैं। लीडर साहब, जिनका एक कान किसी हादसे में कट गया था, एक जलसे में तकरीर कर रहे थे। दौरान तकरीर वो सीने पर हाथ मारकर जोश से बोले, मैं कौम के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मजमे से एक आवाज़ आई, कान कटे की कुर्बानी जायज़ नहीं। आए और एक और लतीफ़ा सुनते हैं। बस में बैठी एक औरत ने अपने करीब बैठे हुए एक नशे में धुत नौजवान से कहा, शायद तुम्हें एहसास नहीं, तुम सीधा दोज़ख की तरफ जा रहे हो। नौजवान ने सुनते ही उठ खड़ा हुआ और घबरा कर बोला, खुदा की पनाह कंडक्टर, बस रोको, मुझे उतारो, मैं गलत बस में सवार हो गया हूँ। आए और एक और लतीफ़ा सुनते हैं। उस्ताद शागिर्द से, कितनी बड़ी बात है कि तुम मार खाने के बाद भी मुस्कुरा रहे हो। शागिर्द मासूमियत से बोला, जनाब, आप ही ने तो कहा था कि मुसीबत के वक्त मुस्कुराना चाहिए। आए और एक और लतीफ़ा सुनते हैं। बाप बेटे से, अरे तुम सेहन में क्या तलाश कर रहे हो? बेटा, सुई तलाश कर रहा हूँ। बाप, कहाँ गिरी थी? बेटा, कमरे में गिरी थी। बाप, मगर तुम तो सेहन में तलाश कर रहे हो। बेटा, कमरे में अंधेरा है ना, इसलिए। आए और एक और लतीफ़ा सुनते हैं। लखनऊ के एक मुशायरा में जिगर मुरादाबाद गज़ल पढ़ रहे थे। उनके एक दोस्त उनकी तस्वीर उतारने लगे तो जिगर साहब बोले, मेरी तस्वीर ऐसी नहीं कि तुम इसे घर में जाके सजाओ। जिगर साहब बहुत काले थे। इनके दोस्त बोले, तस्वीर सजाने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों को डराने के लिए लेके जा रहा हूँ। और एक और लतीफ़ा सुनते हैं। किसी राजा की सालगिरह थी। उसने खुशी में फैसला किया कि कुछ कैदी जेल से रिहा कर दिए जाएं। हुक्म के मुताबिक जो कैदी रिहा होता था वो राजा को सलाम करता और उसका हाल अहवाल पूछता। एक बुरे कैदी ने आकर सलाम किया तो राजा ने उससे पूछा, तुम कब से कैद में हो? कैदी ने जवाब दिया, हुजूर, आपके दादा के वक्त से। राजा ने हुक्म दिया, इसे दोबारा कैद में डाल दिया जाए, क्योंकि ये हमारे दादा की निशानी है। आए और एक और लतीफ़ा सुनते हैं। पहला तालिब इल्म, मुझे अंग्रेज़ी के प्रोफेसर बहुत पसंद हैं, इसकी आदत भी क्या खूब है ना। दूसरा तालिब इल्म हैरान होकर पूछने लगा, वो आदत क्या है? पहला तालिब इल्म बोला, वो जैसे ही क्लास में दाखिल होते हैं सबसे पहले मुझे क्लास से बाहर निकाल देते हैं। आइए बच्चों, एक और मज़ेदार लतीफ़ा सुनते हैं। एक शख्स कब्रिस्तान में गुजर रहा था। उसने देखा कि एक नौजवान मर्द ताज़ा कब्र पर बैठा पंखा जल रहा था। उस शख्स ने उस नौजवान के करीब जाकर पूछा, मोहतरम, आप कब्र पर पंखा क्यों जला रहे हैं? नौजवान ने कहा, जब मेरी बीवी का इंतकाल हुआ था उसने मुझसे वादा किया था कि जब तक उसकी कब्र की मिट्टी गीली रहेगी मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा।